Dear students, welcome to our YouTube channel. आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पंक्चुएशंस के बारे में। क्लास 10th की इंग्लिश बुक है और लेसन नंबर 1 के आखिर में जो पंक्चुएशन है यही हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? Punctuations are the tools that allows us to organize our thoughts and make it easier to review and share our ideas. यानी पंक्चुएशन टूल्स होते हैं, हथियार होते हैं जो हमारे ख्यालात को मुनज़्ज़म करने की इजाज़त देते हैं या हमारे ख्यालात को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं और हमारे ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने या उनका जायज़ा लेने में भी मदद करते हैं। अब पंक्चुएशन ये टूल्स हैं, तो जो स्टैंडर्ड टूल्स हैं पंक्चुएशन के ये आपकी किताब पे दिए हैं, यही हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले है कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर क्या होते हैं? कैपिटल लेटर भी पंक्चुएशंस हैं। पंक्चुएशन का एक स्टैंडर्ड जो टूल है वो कैपिटल लेटर है। यूज कैपिटल लेटर्स टू स्टार्ट। कैपिटल लेटर को हम जब हम शुरू करेंगे तब हम कैपिटल लेटर को लिख सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी का नाम लिखना शुरू करेंगे, स्पेशल नेम लिखना शुरू करेंगे, टाइटल लिखना शुरू करेंगे, प्लेसेस के नेम्स को लिखना जब हम शुरू करेंगे, यानी जगह के नाम, डेज ऑफ वीक, हफ्तों के दिनों के नाम को हम लिखना जब हम शुरू करेंगे, मंथ्स के नेम्स को जब हम लिखना शुरू करेंगे यानी महीने के नेम्स को, हॉलीडेज छुट्टियां जो होती हैं, स्पेशल डेज खास दिन जो होते हैं, लैंग्वेजेस रिलीजियस जुबानें, मजहब, नेशन, कौमें, बुक्स किताबें, फिल्म्स या जो फिल्म्स के नाम हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के जब हम नेम्स लिखना शुरू करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से हम ये लिखना शुरू करेंगे। यानी पहला लेटर जो होगा दैट्स कैपिटल। नो कैपिटल लेटर फॉर सीजन्स एज स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर। यानी आप सीजन्स के नाम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना है। अब है सेकंड टूल जो है दैट्स फुल स्टॉप। सेकंड पंक्चुएशन है फुल स्टॉप। पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आखिर में, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट हो, पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। यानी हर किसी जो भी स्टेटमेंट हो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो उसके आगे आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे फर्स्ट प्राइज वाज 2 tickets to Switzerland. It was won by Mr. Rahim of Janepura. यानी फर्स्ट प्राइज वाज 2 tickets to Switzerland. ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के आखिर में या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जब ये खत्म हो जाती है आपकी स्टेटमेंट जो आपको कहना होता है, जब आप कह डालते हो तो उसके आगे आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। इट वॉज वन बाय मिस्टर रहीम ऑफ चनेपुरा। इससे मिस्टर रहीम ऑफ चनेपुरा के मिस्टर रहीम ने इसे जीता। नोट, द फुल स्टॉप इज नॉट जनरली यूज्ड इफ द एब्रिविएशन एंड्स विद द सेम लेटर एज द फुल वर्ड। एग्जांपल, डॉक्टर डीआर, मिस्टर एमआर, मिसेस एमआरएस। यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल स्टॉप आपको इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी एब्रीवेशन के एंड पर, आखिर पे जब कोई एब्रीवेशन होता है तो उसके आखिर पे आपको फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना है। विद द सेम लेटर एज फुल वर्ड्स, यानी अगर फुल वर्ड होगा तो उसका एब्रीवेशन, जैसे डॉक्टर फुल वर्ड है, इसका एब्रीवेशन डीआर, तो इसके सामने आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। मिस्टर एमआर के सामने भी आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। मिसेस यानी एमआरएस का फुल, ये इसका एब्रीवेशन है तो इसके सामने भी आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अब है नंबर 3, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन मार्क। तो ये होता है इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क का निशान। ऐसा होता है, पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन। हर स्टेटमेंट के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है जिस सेंटेंस में सवाल पूछा गया हो। यानी हर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा गया हो उसके आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। तो ये होता है क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जा रहे हो, तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है। और एक बात हमेशा याद रखना कि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को आप इकट्ठे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। अब है एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा होता है, ये जो है ऐसा होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क।
Write an exclamatory mark after a word or group of words which show strong feeling. यानी ऐसे वर्ड्स या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के सामने आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा सकते हो जिन वर्ड्स में या जिस वर्ड में स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर हो, उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई गई हो। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या होता है? गुस्से को हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोलते हैं, सरप्राइज को, हैरान होने को, फ्राइटन को यानी डर को, या खुशी को हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहते हैं। यानी आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग में होते हो। जैसे कि जॉन स्टॉप डूइंग दैट, जॉन ये करना बंद करो। यहाँ पे एंग्री है, गुस्से से ये इसको बोल रहा है, तो तभी हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, कितना खूबसूरत फूल है। यहाँ पे भी आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज है, हैरान हो रहा है कि कितना खूबसूरत फूल है। अब जो अगला पंक्चुएशन है नंबर 5, ये आपकी बुक पे दिए गए हैं। आप अपनी बुक को सामने रख के भी ये देख सकते हो। यूज कॉमास ओनली व्हेयर यू फील अ पॉज इज नीडेड। आप कॉमा तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको ये लगे कि यहाँ पे रुकने की जरूरत है। कॉमास सेपरेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो कॉमास होते हैं ये सेंटेंस के हिस्सों को अलग अलग करते हैं। एक सेंटेंस के दो हिस्से हैं, उन्हें अलग अलग करते कौन? कॉमास। When we got the place where we had left the camera, जब हम उस जगह पहुंचे जहां हमने कैमरा छोड़ा था, we found that someone had taken it. हमने ये पाया कि किसी ने इसको ले लिया है। तो यहाँ पे आपको रुकने की जरूरत थी और आपने इसको पास यहाँ पे लगाया। या आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको कामाज ने ही सेपरेट किया, कामाज ने इनको अलग किया। I never liked history. I feel quite inclined towards it now. मुझे तारीख कभी पसंद नहीं थी, अब मैं इसकी तरफ काफी माइल महसूस करता हूँ। I never liked history यानी मुझे तारीख कभी पसंद नहीं थी। तो यहाँ पे पास की जरूरत है, तभी हमने यहाँ पे कामा लगाया। और ये सेंटेंस के दो हिस्से हैं, इन्हें अलग करने में भी कामा ने ही किरदार अदा किया है। यहाँ पे कामा तभी हमने इस्तेमाल किया। और जो कामा होता है ये पार्ट्स ऑफ लिस्ट को सेपरेट यानी अलग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि अनब्रेकेबल टी सेट, उसमें क्या कहा है? 6 प्लेट्स कामा 9 scissors 2 cups cost ₹400। ऐसे ही इफ एंड इज बिफोर द लास्ट आइटम, अगर लास्ट आइटम के पहले क्या है? एंड है, एंड द फाइनल कॉमा इज नॉट जनरली नीडेड, तो वहां पे फाइनल कॉमा की जरूरत होती नहीं है। जैसा कि अनब्रेकेबल टी, इसमें क्या है? 6 प्लेट्स 9 scissors एंड 2। आखिर पे आपने जब एंड लगाया तो एंड की जगह फिर कॉमा की जरूरत नहीं है। 2 cups cost ₹400। इसका जो 5th यूज है कॉमास का वो है सेपरेटिंग एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन को अलग करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं कॉमास को। Separating the two commas are needed. Separating the two commas are needed. जैसा कि the doctor, I'm sure, doctor मुझे यकीन है, will help and if she can, वो मदद करेगी अगर वो कर सके। तो यहाँ पे दो कामास लगे, एक कामा यहाँ पे, एक कामा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। Number 6, separating words such as yes, no, thank you, does he, doesn't he, can't I, shall I, etc. तो इन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए जैसे yes है, no है, thank you है, does he है, etc. doesn't he है, can't I है, shall I है और बाकी इन्हें अलग करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। We sometimes make question like this, हम कभी सवाल भी बना लेते हैं जैसा कि आप नेक्स्ट पेज पे आइए। Your brother likes football, doesn't he? तुम्हारा भाई फुटबॉल पसंद करता है, क्या वो नहीं करता है? जो ये अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे इसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। doesn't he, इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। और जो बाकी सेंटेंस है, बचा हुआ जो सेंटेंस है, योर ब्रदर likes फुटबॉल, तुम्हारा भाई फुटबॉल पसंद करता
है। ये जो बाकी दूसरा सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग के बगैर सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा है, इसे कामा से ही हमने अलग किया, कामा का इस्तेमाल करके हमने इसे अलग किया। जो कुछ क्वेश्चन टैग्स हैं वो हैं isn't it, aren't they, doesn't, don't they, etc. Question tags are separated from the rest of the sentence by comma. जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं हम उसे बचे हुए जो सेंटेंस है उसे कामा के जरिए ही अलग करते हैं। जैसे योर ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, डजंट ही, ये क्वेश्चन टैग है और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसे हमें कामा के साथ हमने अलग किया। वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक यस, नो, वर्ड्स या फ्रेजेस जैसे कि यस है, नो है, थैंक यू है, आर सेपरेटेड इन द सेम वे। इसी ही तरीके से हम इन्हें अलग करते हैं। थैंक यू, जैसा कि थैंक यू, आई वुड बी ग्लैड टू कम योर प्लेस, यस दैट्स माई अम्ब्रेला। तो यहाँ पे भी यस के सामने हमने कामा लगाया क्योंकि ये इसको सेंटेंस से अलग करता है। जैसे नो, नो आई एम अफ्रेड आई कांट कम ऑन सैटरडे, यानी मुझे डर है कि मैं संडे को नहीं आ सकती हूँ या मैं नहीं आ सकता हूँ। Separating names of people spoken to, sometimes two commas are needed. जिनके साथ हम बोलते हैं उन लोगों को अलग करने के लिए separating names of people, लोगों के नामों को अलग करने के लिए spoken to, जिनकी हम बात करते हैं, sometimes two commas are needed. वहां पे कभी-कभी दो commas लगते हैं। Excuse me, sir, excuse me, फिर कामा, फिर सर के सामने एक और कामा। Is this your jacket? क्या ये तुम्हारी जैकेट है? अब है एपिस्ट्रोफी एस। एपिस्ट्रोफी एस को हम पोजेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जब किसी की कोई चीज होती है तो वहां पे हम एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसा कि यूज एन एपिस्ट्रोफी एस टू शो दैट समवन ओज समथिंग। तो आपने एपिस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके ये दिखाना होता है कि किसी की कोई चीज है। इफ ओनली वन पर्सन ओज समथिंग, यूज एपिस्ट्रोफी एस। अगर एक ही आदमी की कोई चीज होती है तो वहां पे एपिस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, यानी पहले एपिस्ट्रोफी उसके बाद एस। एग्जाम्पल, रहीम्स कार इज वेरी ओल्ड। तो रहीम एक सिंगुलर पर्सन है और यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि ये रहीम की कार है। रहीम की कार पुरानी है, बहुत पुरानी है, तभी हमने पहले एपिस्ट्रोफी लगाया और उसके बाद एस लगाया। इफ मोर देन वन पर्सन ओज समथिंग, अगर एक से ज्यादा लोगों की कोई चीज होती है, एड एपिस्ट्रोफी आफ्टर द एस, तो आपको एपिस्ट्रोफी वहां पे एस के बाद इस्तेमाल करना है, यानी पहले एस इस्तेमाल करना है और बाद में आपको एपिस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है। जैसा कि जिमनास्ट स्किल्स डिलाइट द क्राउड, जिमनास्ट की महारत भीड़ को खुश करती है। तो यहाँ पे जिमनास्ट बोलते हैं जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम करते हैं, यानी ये बहुत सारे लोग हैं, इनकी जो महारत है ये लोगों की भीड़ को खुश करती है। इफ, तभी हमने पहले एस लगाया उसके बाद एपिस्ट्रोफी लगाया क्योंकि यहाँ पे ये वन देन मोर पर्सन हैं, एक पर्सन से ज्यादा हैं। इफ टू आर मोर नेम्ड पीपल ओ समथिंग, अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के नाम हो और उनकी कोई चीज हो, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के नाम हो, अलग अलग नाम हो उनके और उनकी कोई चीज हो, तो वहां पे जो एपिस्ट्रोफी एस है वो लास्ट वाले पर्सन के नाम के आगे उसके सामने लगता है। जैसा कि रोहेल एंड सुहेल्स पेरेंट्स ओन ए होटल इन ऑस्ट्रेलिया, यानी रोहेल और सुहेल्स, यहाँ पे दो आदमी हैं, दो आदमियों के नाम है, दो पर्सन्स के नाम है, रोहेल और सुहेल। तो ये कुछ चीज वो करते हैं, यानी ये किसी चीज के मालिक हैं। इनके पेरेंट्स का एक होटल है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तभी हमने यहाँ पे आखिर वाला जो नाम है, आखिरी नाम, उसके नाम के सामने हमने एपिस्ट्रोफी एस लगाया। तो ऐसी सिचुएशंस में आप ऐसा ही करना, हमेशा याद रखना, हिस, हर्स, योर्स, इट्स, देयर्स एंड अदर्स एंड आवर्स। डू नॉट यूज एपिस्ट्रोफी फॉर्म हिस हो, हर्स हो, योर्स हो, इट्स हो, देयर्स हो या आवर्स हो। इसके सामने एपिस्ट्रोफी वाला चक्कर या एपिस्ट्रोफी वाला सीन नहीं लगता है। अब है डैश, ये भी पंक्चुएशन है, डैश भी। यूज डैश टू इंट्रोड्यूस ए कमेंट
और एन एक्सप्लेनेशन, किसी भी एक्सप्लेनेशन या किसी भी कमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोड्यूस यानी उसका उसका तारुफ करने के लिए, उसको मजीद आगे उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आप डैश का इस्तेमाल करते हो। जैसा कि संतोष यादव रीचड एट द सुमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को हमने एक्सप्लेन करने के लिए, इसको हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए डैश लगाई, और डैश लगा के क्या लगाया, 8,848 मीटर्स, यानी ये इतनी इसकी हाइट है किसकी, माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया। एक और एग्जांपल, आई लाइक फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स पसंद करता हूँ। तो फ्रूट्स कौन कौन से हैं, फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे डैश लगाया, और कौन कौन से फ्रूट्स, ऑरेंज, बनाना, पोमीग्रेनेट। इफ अ सेंटेंस कंटिन्यूज आफ्टर अ कॉमा और एक्सप्लेनेशन, अगर कोई भी सेंटेंस कंटिन्यू होती है किसी भी कॉमा या एक्सप्लेनेशन के बाद, टू डैश आर नीडेड, तो वहां पे दो डैश की जरूरत होती है। जैसे कि योर फादर अ ग्रेट फार्मर, आपका बाप, तो आपके बाप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या लगाया, डैश। और इंट्रोडक्शन, उसका कैसे इंट्रोडक्शन किया कि वो एक बहुत बड़ा फार्मर, ए ग्रेट फार्मर हु सोज ग्रेट वैरायटी ऑफ सोयाबीन, जो सोयाबीन की बहुत बड़ी वैरायटी को बोता है। फिर और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसका और इंट्रोडक्शन देने के लिए, फादर का विजिटेड सीएम's हाउस, उसने सीएम हाउस का विजिट किया, टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स, ताकि वो फार्मर्स की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाए सके। जो बाकी बचे हुए पंक्चुएशंस के टूल्स हैं उन्हें हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब तक इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाया कीजिए, क्योंकि अब से हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचे।